Hello, madam. We are studying mathematical tools. मैथमेटिकल टूल्स में अभी हम अलजेब्रा के सेक्शन पर हैं। अलजेब्रा में हमने जनरल फॉर्मूलाज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब तीसरी चीज पर आता हूं मैं, एपी जीपी। देखो एपी तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n माइनस 1d। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, nth टर्म ये हो गई ए प्लस n माइनस 1d। ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल लें, मान लो 1 4 7 10 13, तो फर्स्ट टर्म हो गई 1, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 3 का, डी हो गया 3। अब 13 और ये सपोज 16 19 यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स। एक और कर लेते हैं 8 टर्म्स, ठीक है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूलाज हैं, तो nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 d और n टर्म्स का सम n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काफी कम यूज आता है, स्टिल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ज्योमेट्रिक उसके बाद बताऊंगा, वो ज्यादा काम में आता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक टर्म है 2 6 10 14 18, देखो यहाँ तक ही इतना, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो फाइंड 10th टर्म, और बी फाइंड sum of first 5 terms, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ए पहली टर्म कौन है 2, डिफरेंस देखो कितना 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 4, डी आ रहा है 4। अब पहला पार्ट सॉल्व करें, टी एन a प्लस n माइनस 1d, a कितना है 2, n कितना है nth टर्म 10th टर्म, 10 माइनस 1, n माने नंबर ऑफ जो टर्म की बात कर, ठीक है। n है यहाँ पे 10th टर्म पूछा है, 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस हो गया 4, 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 to 4 36, ये हो गया 38, राइट। फर्स्ट 5 टर्म का सम 1 2 3 4 5 यहाँ तक का सम निकाल, ठीक है। फॉर्मूला वो Sn वाला, Sn n कितना 10 बाई 2 2a फर्स्ट टर्म 2 प्लस n 10 माइनस 1 d कितना 4 हो गया, ये हो गया 5, 4 प्लस 36, 36 प्लस 4 कितना हुआ 40, राइट। फर्स्ट हमने कितना, अच्छा 10 टर्म्स लिख दिया मैंने, n कितना है, कौन से टर्म्स है, फर्स्ट 5 टर्म्स 5 हो गया आपने, तो 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 4 16 हो गया, ठीक है। 16 प्लस 4 20, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। इस तरह से हम इसके वैल्यूज निकाल लेंगे। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बड़ा काम होता है, ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। दूसरा बोलता हूं मैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन
का जो कॉमन फॉर्मूला है वो ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन माइनस। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म। देखो फर्स्ट टर्म में एक्चुअल में मैं लिखूं अगर तो ये ए आर जीरो लिख सकता हूं इसको। आर का एक कॉमन डिफरेंस, मतलब हर टर्म को आर से मल्टीप्लाई करो तो किसी को भी तो अगली टर्म मिल जाएगी। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो किसी भी नेक्स्ट को से डिवाइड कर दो आर आ जाएगा, ठीक है। ये एक कॉमन नंबर एक आर है जिसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट टर्म हमें मिलती जा रही है, राइट। अब इसमें nth टर्म देखो, nth टर्म का फॉर्मूला बन गया ए आर एन माइनस, और उसके सम का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसमें दो केस है, आर ग्रेटर देन वन और अगर आर लेस देन वन है तो ये हो जाए आर लेस देन वन, और अक्सर हमें ये वाला फॉर्मूला ही काम करता है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक टर्म हम लेते हैं सीरीज प्रोग्रेशन 2 4 8 16 32 64 128 सो मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें अब देखो फर्स्ट टर्म ए कौन है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 से, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 मतलब हर टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से, यानी कॉमन रेशियो से ए 2 into r, 2 into r स्क्वायर, r कितना है 2। अब इसमें अक्सर मान लो सम पूछा जाए तो r ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे। अब मान लो कहा जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, अब n कितना हो गया 5 है, तो S5 ए आर 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए कितना 2 रेज्ड पावर 5 माइनस 1 2 माइनस, ठीक है। अब देखो S5 ये 5 लिखा है ना, 2 माइनस 1 1 2 रेज़ पावर 5, 2 into 5 32 आता है, 32 माइनस 1 31, 2 into 31 ये हो गया 62। फर्स्ट 5 टर्म्स की बात थी, देखो 1 2 3 4 5 इनको ऐड करके देखो, 8 to 10 16 4 20 20 10 30 30 plus 32 62 आ रहा बराबर। अच्छा एक और इसमें जो सिचुएशन है वो बड़े काम की है, वो दूसरा जो मैंने बोला ना, जब r की वैल्यू 1 से लेस है, r लेस देन 1, ठीक। इसकी बात मान लो सीरीज ये 1 प्लस 1 by 1 by 4 1 by 8 1 by 16 1 by 32 so on। अब इसमें a जो है वो 1 है, ठीक है, और 1 के बाद यहाँ 1 by 2 और आना चाहिए, ठीक है। अच्छा a को इसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 by 2 है, 1 by 2 को फिर 1 by 2 से किया 1 by 4 फिर 1 by 2, तो कॉमन रेशियो आ गया 1 by 2, राइट। अब इसमें nth टर्म निकालनी हो, मान लो तुमसे कहा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ टर्म निकाल, ठीक है, यानी कितना 8th टर्म निकाल, ए आर एन माइनस 1 ये कितना 1 1 by 2
8 माइनस 1 7, यही आ रहा है देखो। 1/2 रेज्ड पावर 7, 1/2 इसको ऐसा लिख सकते हो रेज्ड पावर 0, 2 रेज्ड पावर 1, 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 3, 4, 5, 6, 7 याद है। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका सम फाइंड आउट करना। और इस केस में अगर मैं SN का फॉर्मूला लिखूं, देखो अब ये सबसे काम की चीज जो है मैक्सिमम जो यूज में आती है APGP में, वो पहली बात तो जो प्रोग्रेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है और उसमें nth टर्म्स का सम निकालना होता है। सम का फॉर्मूला है A 1 माइनस RN 1 माइनस R। देखो मैंने बोला था यहाँ पे R लेस देन 1, तो फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है कि अगर पूछा जाए कि n इज इक्वल टू सपोज 100, इसके लिए निकालो सर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि ये फॉर्मूला रिड्यूस होता है जिस टर्म्स में ये यूज होता है। मैंने लिखा 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर 100, ये जो भी है यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 1/2। अब यहाँ देख सकते हैं कि 1/2 रेज्ड पावर 100 करेंगे, 1/2 रेज्ड पावर 100 वेरी स्मॉल नंबर, तो 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन जाएगा A/1 माइनस 1/2। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां से बताता हूं मैं इसको। इफ इसको ऐसे लिखते हैं, if R less than 1, Rn tends to 0, then we have Sn is equal to A/1 minus R। ये फॉर्मूला इतना सिंपल हो जाएगा उस कंडीशन, ठीक है। अच्छा अब ये कहाँ काम आता है, मैं इसके 2 एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ एक बात समझना, कहाँ से आ रहा है एग्जांपल, क्या फॉर्मूला है, उसमें डिटेल में अपन को नहीं जाना, ठीक है। मैं सीधे एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x बराबर 0, x बराबर 2, 4, 8 ऐसे करके x 16 इस तरह से करते इनफाइनाइट तक। अब समझना इनफाइनाइट हो तो मतलब n कितना इनफाइनाइट, और r जो कि 1 से लेसर है, 1 से लेसर कोई नंबर की पावर बढ़ाते जाओगे तो नंबर छोटा होता जाएगा, तो इनफाइनाइट तक ऐसे। अब यहाँ पर मैंने सपोज एक चार्ज रख दिया Q 6 माइक्रो कूलम, यहाँ पे भी सेम चार्ज Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, और ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ओरिजिन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तुम्हें इससे मतलब नहीं कि ये क्या है, बस तुम फॉर्मूला समझो, हमें तो बेसिक मैथ समझनी है। आएगा 12th में, मैं तो तुम्हें एक एग्जांपल बता। K की वैल्यू 9 × 10⁹ कांस्टेंट होता है, Q चार्ज है, R डिस्टेंस। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे भी होगा, इस फर्स्ट चार्ज से। इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, ये सेकंड चार्ज, ये थर्ड चार्ज, ये फोर्थ चार्ज, सबके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इससे होगा KQ/2², इससे KQ/4², KQ/8², KQ/16²। तो E जो होना है वो होगा KQ/2², KQ/4², KQ/8², KQ/16² एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे KQ हमने बाहर ले लिया, ठीक। 1/4 ये बना 1/16, 1/64, 1/256 सो KQ/4 मैंने बाहर ले लिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर
ये बचेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये टर्म देखो, ये जीबी बन रही, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। आर कितना है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4 आ रहा है, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/16, फिर 1/4 से 1/64, तो ए है हमारा 1, आर है 1/4। तो इस पूरी सीरीज का जो सम आएगा ए 1 माइनस आर, इतना सिंपल हो जाएगा। ए कितना है 1, 1/1 माइनस 1/4, ये आ गया 4/3। अब यहाँ इतना सिंपल हो गया, इसमें वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकालेंगे। ई हो गया 9 इंटू 10⁹। क्यू कितना था, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रो माने 10⁻⁶ अपॉन 4 इंटू ये सम कितना है 4/3। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स, ये हो गया 18 इंटू 10⁻3। ऐसे क्वेश्चंस बहुत हमें मिलेंगे पूरी फिजिक्स में। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा शानदार एग्जांपल है, बेटर मैं नेक्स्ट क्लास में लूं, वहां से फिर हम आगे चलेंगे।